हेलो एवरीवन। आज है 14th ऑफ जून, लेकिन साथ ही संडे है। और आज की इस क्लास में हम मंडे टू सैटरडे तक इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इससे रिलेट करते हुए 70 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का डिस्कशन करने जा रहे हैं। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और लास्ट में बताना है इन 70 में आपने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। और ये रिवीजन क्लास है, इसलिए क्लास छोटी होगी क्योंकि रिवीजन करेंगे सिर्फ। पहला सवाल हमने देखा था वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे से रिलेटेड, जो कि मनाया जाता है 7th ऑफ जून को। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 20th ऑफ दिसंबर 2018 को एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित करके 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा करी थी। और निम्नलिखित में से कौन है जो कि वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला बनी है? तो इनका नाम हो जाएगा सीनियर एडवोकेट वेंकिता सुब्रमणी मोहना। ये वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी, तो दूसरी महिला बनी है। इनसे पहले कौन थी? जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जो 2018 में डायरेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी थी। नेक्स्ट है इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे घोषित किया गया है? तो श्रेयस अय्यर, जो कि आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं, ये T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम के कप्तान बनाए गए हैं। और तिलक वर्मा यहाँ पर वाइस कैप्टन चुने गए हैं। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। बीसीसीआई की यदि बात की जाए, फॉर्मेशन ईयर 1928, मुंबई में हेडक्वार्टर मिथुन मनहास अध्यक्ष हैं। निम्नलिखित में से किसने एआई डिजाइन वाली मेजरोना 2 क्वांटम चिप लॉन्च करी है? तो रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा रिसेंटली लॉन्च की गई है। अब इसे एआई एजेंटों की मदद से बनाया गया है जो बिना इंसानी मदद से निर्णय ले सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का फॉर्मेशन ईयर 1975 है। बिल गेट्स पॉल एलन ने इसकी स्थापना करी थी। एट प्रेजेंट इसके अध्यक्ष और सीईओ सत्या नडेला हैं। प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉल खिलाड़ी ये बने हैं लियोनेल मेसी। स्पोर्ट्स जगत में ये ऑनर दिया जाता है प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड, और पहली बार किसी फुटबॉल खिलाड़ी को मिल रहा है। इसे खेल जगत का नोबल भी माना जाता है। दूसरी बार विश्व की नंबर 1 बॉक्सर कौन बनी है? तो ये बन गई है मीनाक्षी हुडा। 48 किलोग्राम की कैटेगरी में ये पार्टिसिपेट करती हैं। हरियाणा के रोहतक से बिलोंग करती हैं। अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट किसने जीता है? ये रिसेंटली जीता है अपने ही देश भारत ने। जापान के काकामिगाहारा में भारत ने अंडर 18 लड़कों की टीम में एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीता और फाइनल में इसने जापान को 4-1 से हराया है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वैश्विक वित्तीय मंचों पर देश का आर्थिक पक्ष मजबूत करने के लिए किसे अभी हाल ही में विश्व बैंक में भारत का ईडी नियुक्त किया गया है? तो आंसर इसका नीलकंठ मिश्रा हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक, जो कि फॉर्मेशन ईयर 1944 है, वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर, इसके अध्यक्ष अजय बंगा है। मसातो कांडा है एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष, और गीता गोपीनाथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, जिसे सुरहा ताल भी कहा जाता है, इसे भारत का 100वां रामसर साइट घोषित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में ये स्थित है। ये जो झील है प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की कई प्रजातियों का घर भी है। अब वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है, ये आप याद रखिए 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार की जो थीम है ये है वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चर हेरिटेज। भारत ने रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1 फरवरी 1982 में। और ये रामसर कन्वेंशन हुआ कब था? तो ये हुआ था 2 February 1971 को ईरान के रामसर शहर में। भारत के 2 पहले रामसर स्थल हैं ओडिशा का चिल्का लेक और राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क। सबसे बड़ा है पश्चिम बंगाल का सुंदरबन और सबसे छोटा है हिमाचल प्रदेश का रेणुका वेटलैंड। हाल ही में किस विदेशी विश्वविद्यालय को भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है, इसने भारत में अपना पहला कैंपस स्थापित करने के लिए स्वीकृति दी, जो कर्नाटक के बैंगलोर में स्थापित किया जाएगा? तो ये लिवरपूल यूनिवर्सिटी हो जाएगा, जो कि यूके की है। भारत में यूनाइटेड नेशंस वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की नई कंट्री रिप्रेजेंटेटिव कौन बनी है? शोको इशिकावा। जो साने ताकाइची है, ये जापान की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर है। एना लेना ब्यारबाक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के वर्तमान में 80 नंबर की अध्यक्ष है। नकोजी अंकोजी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हो जाएंगे। मेट प्रेडिक्शन किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये डेनमार्क के दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं।
डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन, करेंसी डेनिश क्रोन है। नेक्स्ट है, किसे भी हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन 2026 में वुमेन सिंगल का खिताब जीता? तो ये जीता है मीरा इंड्रीवा ने। ये बिलोंग करती हैं रशिया से, रशिया की टेनिस खिलाड़ी है। इन्होंने फाइनल में माजा च्वालिंस्का को हराया है और ये इनका पहला मेजर ग्रैंड स्लैम रहा था। यही यदि हम मेंस कैटेगरी की बात करें तो मेंस कैटेगरी में ये खिताब जीता है अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने, जो कि बिलोंग करते हैं जर्मनी से। इन्होंने फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराया है। जैसा कि ये फ्रेंच टूर्नामेंट 5 कैटेगरी में विजेता होते हैं, मेन सिंगल, वुमेन सिंगल, दो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वुमेन्स डबल की कैटेगरी में विजेता है कैटरीना सिनियाकोवा और टेलर टाउनसेंड। तीसरी कैटेगरी हो गई। चौथी कैटेगरी है इसमें मेंस डबल की। मेंस डबल में विजेता है मार्सेल ग्रेनोलर्स और होरासियो जेबालोस। अब इसमें एक आती है मिक्स डबल की कैटेगरी और मिक्स डबल की कैटेगरी में विजेता है सारा एर्रानी, एंड्रिया वावसोरी। ये दोनों ही इटालियन जोड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन हर साल विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है? तो ये जून महीने की 8 तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम है रीइमेजिन बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो, अ न्यू रिलेशनशिप विद द ओशन, विथ आवर ओशन। नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले जो पहले भारतीय बने हैं ये आर प्रज्ञानंद बन गए हैं और 20 वर्षीय जो ग्रैंड मास्टर है आर प्रज्ञानंद, इन्होंने फाइनल राउंड में जर्मनी के विंसेंट कीमर को हरा करके खिताब अपने नाम किया। फिडे का फॉर्मेशन ईयर 1924, लॉजन में हेडक्वार्टर अर्काडी डोकोरविच हेड है। इसे भारतीय वायुसेना के 51 उप प्रमुख के रूप में यानी कि डिप्टी चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा आशुतोष दीक्षित। तीनों ही सेनाओं के प्रमुख और उप प्रमुख पर हम नजर डालते हैं। जैसे कि इंडियन नेवी के प्रमुख है कृष्णा स्वामीनाथन, उप प्रमुख है अजय कोचर। इंडियन आर्मी के प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी, उप प्रमुख है धीरज सेठ। इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख अमरप्रीत सिंह और उप प्रमुख अब हम पढ़ रहे हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। वन्य जीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए हॉक नामक भारत के पहले डिजिटल सिस्टम को किस राज्य ने लॉन्च किया? आंसर यहां पर केरलम हो जाएगा। तो वन्य जीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए हॉक यानी कि हॉस्टाइल इक्विटी वॉच कर्नल नामक भारत का पहला डिजिटल सिस्टम केरला ने लॉन्च किया है। इसे केरल वन विभाग द्वारा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सहयोग से विकसित किया गया है और इसमें मुख्य रूप से वन्य जीव अपराधों, शिकारियों और अवैध वन्य जीव व्यापार पर नजर रखने के लिए डिजाइन किया गया। नेक्स्ट है बार्टन अवार्ड 2026 से सम्मानित किए गए जो प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट है, इनका नाम क्या हो जाएगा? आंसर है शुभानी सेठ। ये सम्मान इन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ कार्टूनिस्ट द्वारा दिया गया है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पुरस्कार जीतने वाली पंचायती राज मंत्रालय की डिजिटल पहल कौन सी है? तो ये हो जाएगी PAI यानी कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, जिसके बारे में हम डिस्कशन कर ही चुके हैं। हाल ही में इंडिया AI मिशन के जो CEO हैं इसके रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो सौरभ विजय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केरल कृषि विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में जारी की गई KU तेजस्वनी किस फसल की नई किस्म है? तो ये मिर्च की नई किस्म है जो कि हाल ही में चर्चे में रही थी और ये किस्म केरल के जलवायु कृषि जलवायु परिस्थितियों में खेती के लिए उपयुक्त मानी जा रही है। अधिक उपज वाली ये मिर्च है। विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया गया, इस मौके पर दिल्ली में नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया गया। किस अभियान के तहत? एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत। अगला सवाल है, भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन हाल ही में किस स्थान पर किया गया? तो यहाँ से जम्मू राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो 7वां रीजनल मौसम विज्ञान केंद्र है ये जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल में, मतलब नॉर्थ के जो स्टेट और यूटीज हैं यहाँ पर खास मौसम पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी सेवाएं हैं जो कि ये देगा। रेडियो कार्बन डेटिंग के जरिए प्रमाणित किया गया भारत का सबसे उम्रदराज जीवित वट वृक्ष जिसकी उम्र 700 वर्ष प्लस है, ये किस राज्य के किस जिले में स्थित है? ये बिहार के मुंगेर जिले में अभी पाया गया है, मतलब कि स्थित ही है। और बिहार राज्य वन विभाग ने इसे हेरिटेज ट्री का दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैंगो मैजिक फेस्टिवल का जो दूसरा एडिशन है रिसेंटली आयोजित किया गया अमेरिका में। अमेरिका में कहां पर? तो सिएटल में। इसमें भारतीय आमों की 7 प्रीमियम किस्में दिखाई गई हैं जिसकी अल्फांसो, केसर, बंगनपल्ली, हिमायत, लंगड़ा, दशहरी और राजापुरी आम की किस्में शामिल है। भारत ने सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश को हरा करके जीता? तो बांग्लादेश को हरा करके भारत ने ये खिताब अपने नाम किया है। और ये टूर्नामेंट साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन द्वारा दक्षिण एशिया की महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीमों के लिए आयोजित किया जाता है।
नेक्स्ट है ई गवर्नेंस 2026 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों में किस डिजिटल उपभोक्ता शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म ने सिल्वर अवार्ड जीता है? तो यहां से ई जागृति आपको रिलेट करना है, ऑप्शन सी। तो ये जो ई जागृति है, ये प्लेटफॉर्म भारत में उपभोक्ता विवाद समाधान को आधुनिक बनाने के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग की एक पहल है। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में साउथ कोरिया का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया? तो यहां से आंसर इसका हो जाएगा हान सेओंग सुक। नेक्स्ट है दक्षिण कोरिया और किस देश के बीच द्विवार्षिक शारीरिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो साउथ कोरिया और जापान के बीच रिसेंटली शुरू किया गया है। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2025 हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो अभिलाषा बराक इसकी विजेता हो जाएंगी। नेक्स्ट है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 किस देश में आयोजित की गई, जिसमें भारत की नेहा सांगवाल ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित की गई थी। 59 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता है। निम्नलिखित में से हाल ही में किसने अपने संस्मरण द सेकंड ऑर्बिट नामक किताब की घोषणा करी है? तो शुभांशु शुक्ला यहां से राइट आंसर हो जाएगा। नवनिर्मित सबरी सम भवन के उद्घाटन जो अभी चर्चे में रहा था, ये अयप्पा मंदिर, ये कहां पर स्थित है? तो ये राजधानी दिल्ली में हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर कलिंगा साहित्य महोत्सव का चौथा एडिशन आयोजित किया गया? तो ये नेपाल के काठमांडू में रिसेंटली आयोजित किया गया था। अगला सवाल है नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब किस महिला ग्रैंड मास्टर ने जीता? तो बिबिसारा आसाओबायेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कजाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। दूसरे स्थान पर चाइना की जू जिनेर रही हैं और यूक्रेन की अन्ना मुजिचुक इसमें तीसरे स्थान पर। भारत की दिव्या देशमुख पांचवें और कोनेरू हुम्पी छठे स्थान पर रही हैं। इसके अलावा दुनिया की पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया गया अहमदाबाद में, जिसमें कि भारत ने गोल्ड मेडल जीते हैं, मतलब कि पहले स्थान पर रहा, जिसमें 102 गोल्ड 9 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जीते हैं भारत ने। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सहयोग से इसका आयोजन किया गया, जिसका फॉर्मेशन ईयर 1927 दिल्ली में हेडक्वार्टर पीटी उषा इसके अध्यक्ष है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कुल कितने बहादुर जवानों को शौर्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो शौर्य चक्र कुल 29 लोगों को दिया गया है, जिसमें कि एक इसमें मरणोपरांत शामिल है। 8 जून को राष्ट्रपति भवन में ये एक आयोजित समारोह में ये प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर मिलता है। इसकी शुरुआत की गई थी 23 सितंबर 2018 को। प्रबंधन इसका करता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। नेक्स्ट है किस भारतीय ने दुनिया की सबसे लंबी दूरी की रोबोटिक कार्डियक टेलीसर्जरी का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर यहां से डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव आपको रिलेट कर रहे हैं। भारतीय मूल के प्रसिद्ध कार्डियक है सुधीर श्रीवास्तव। इन्होंने दक्षिण अमेरिका का जो देश है गुयाना से बैठकर लगभग 20,000 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के इंदौर में भर्ती एक मरीज के हृदय का जटिल ऑपरेशन किया है, जो कि सक्सेसफुल भी रहा है। NFHS 6 यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम प्रजनन दर जो है दर्ज की गई है अंडमान निकोबार में। कितनी? तो 0.9 ये दर्ज की गई है। TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट, इसका तात्पर्य उन बच्चों की औसत संख्या से है जो एक महिला अपने पूरे जीवन काल के दौरान पैदा करती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये इसका जो पहला सर्वे था 1992-93 में हुआ। ये स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आयोजित किया जाता है और इसकी नोडल एजेंसी है मुंबई स्थित अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान केंद्र। नेक्स्ट है किस राज्य ने गंगा परियोजना का शुभारंभ किया है? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लेके आई है गंगा प्रोजेक्ट। गंगा की फुल फॉर्म बनती है गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। इसका पर्पस है ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर तक डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना, साथ ही डिजिटल शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ई गवर्नेंस, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी आधारित रोजगार के अवसरों का विस्तार करना। 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कितने दिनों का कार्यकाल पूरा करके देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने? तो 10 जून तक इन्होंने 4399 दिनों का कार्यकाल पूरा किया और रिकॉर्ड तोड़ा है पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का। असम के प्रसिद्ध मुगा सिल्क को बढ़ावा देने के लिए रिसेंटली एक मिशन शुरू किया गया, जिसका नाम है मिशन स्नेहम जोरी। इसका उद्देश्य मुगा सिल्क उत्पादन को बढ़ावा देना और बुनकरों की आय में वृद्धि करना। अब देखिए कुछ सिल्क की टाइप्स यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं। आप देखेंगे कि भारत के किस क्षेत्र में होता है।
मलबरी मुख्य रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु साइड में, मूंगा ये असम में, एरी असम मेघालय वाले एरिया में, टसर जो होता है झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में होने वाला यह तांबे जैसे रंग का रेशम होता है। निम्नलिखित में से कौन है जो कि जेवेलियन में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले चौथे एशियाई खिलाड़ी बने हैं? तो आंसर यहां से हो जाएगा रुमेश थरंगा। ये श्रीलंका से बिलोंग करते हैं और जेवेलियन थ्रो में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले चौथे एशियाई बने। अरशद नदीम पाकिस्तान के, नीरज चोपड़ा भारत के और चीनी ताइपे के चेंग चाओ सुन का नाम इस लिस्ट में पहले ही शामिल है। आदिवासी सेनानी और महानायक भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी पुण्यतिथि थी जो 9 जून 2026 को मनाई गई? तो रिसेंटली इनकी 125वीं वर्षी है जो कि ये मनाई गई है। इनका उपनाम धरती आबा और भगवान यानी कि ईश्वर के दूत हैं। इनकी मृत्यु हुई थी 9 जून 1900 में रांची के जेल में। जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 में, इसलिए 15 नवंबर, देखिए जन्म इनका झारखंड में हुआ था, इसलिए झारखंड 15 नवंबर को अपना स्थापना दिवस भी मनाती है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 में भारत का परमाणु हथियारों का भंडार ये बढ़ा है, बढ़ करके हो गया है 190। सिप्री का हेडक्वार्टर है स्टॉकहोम स्वीडन में। और सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार, मतलब ये जो सिप्री एनुअल रिपोर्ट है 2026, इसके अनुसार सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो रशिया के पास है। रशिया के पास कितने परमाणु हथियार है? 5420। फिर अमेरिका के पास है, पहला रशिया, दूसरा अमेरिका 5042। तीसरे स्थान पर चाइना है 620। चौथे स्थान पर फ्रांस है 370। पांचवें स्थान पर है यूके 225। छठे स्थान पर भारत है 190 और 7th प्लेस पर भारत का पड़ोसी पाकिस्तान है 170। सिप्री की एनुअल रिपोर्ट 2026 के अनुसार 2025 में भारत वैश्विक सैन्य व्यय में किस स्थान पर रहा? मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट के अनुसार भारत 5वें स्थान पर रहा, यानी कि ऐसा देश जो अपने सैनिकों पर सबसे अधिक पैसा खर्च करते हैं। इसमें पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा रशिया, चौथा जर्मनी और पांचवा भारत रहा है। किस देश में जून 2026 में सैकड़ों बार भूकंप आया, जिसमें से एक भूकंप की तीव्रता सबसे ज्यादा 7.8 थी? तो फिलीपींस में जून के महीने में सैकड़ों बार भूकंप के झटके ये दर्ज किए गए। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वे के मुताबिक भूकंप का जो केंद्र है ये मिंडानाओ द्वीप के पास समुद्र में था। फिलीपींस की कैपिटल मनीला, करेंसी फिलिपीनी पेसो, राष्ट्रपति बोगबोग मार्कोस। इस साल का 48वां आसियान समिट ये फिलीपींस के सेबू शहर में आयोजित किया गया, जिसकी थीम थी नेविगेटिंग आवर फ्यूचर टुगेदर। निर्माणाधीन जोजिला सुरंग ये किन दो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के बीच स्थित है, जिसके ब्रेक थ्रू का जो काम है ये जून 2026 में पूरा हुआ। तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कनेक्ट करती है। 9 जून को इसका जो ब्रेक थ्रू का काम था ये पूरा हो चुका है। लंबाई इसकी 13.153 किलोमीटर की है। ये हॉर्स शू यानी कि घोड़े के नाल के आकार की सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल यानी कि द्विसदनात्मक सुरंग है। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। निम्नलिखित में से किसे बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? तो के सत्यनारायण राजू जो कि इंडियन बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। इंडियन बैंक का फॉर्मेशन ईयर है 15 अगस्त 1907। चेन्नई तमिलनाडु में हेडक्वार्टर है। जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली अंतरराष्ट्रीय खेप है जो कि दुबई और सिंगापुर को भेजी गई है। पूछा यह जा रहा है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम का जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट है तेजपुर लीची। असम के सोनितपुर जिले से इसका एक्सपोर्ट किया गया है 1000 किलोग्राम यानी कि 1 मीट्रिक टन दुबई सिंगापुर को। किस देश ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन नासर की शुरुआत करी है? ईरान यहां से राइट आंसर हो जाएगा। ईरान का जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है इसने इस सैन्य अभियान की शुरुआत करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का आयोजन जो किया गया इसका विषय क्या था? इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत। और ये बैठक आयोजित कहाँ की गई? राजधानी दिल्ली में। किस राज्य ने हाल ही में सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चे का जो नियम था ये हटा दिया? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। मतलब यहाँ मोहन यादव जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री इनके नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य के सिविल सेवा नियमों के उस प्रस्तावित मसौदे को निरस्त किया जिसमें ये कहा गया था कि 2 से अधिक जीवित बच्चे वाले उम्मीदवार को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में कौन सा देश टॉप पर है? आइसलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये लगातार 19वें साल दुनिया का सबसे शांत देश बना हुआ है। आइसलैंड, फिर न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया, आयरलैंड ये टॉप की कंट्रीज हैं। भारत की रैंकिंग इस बार रही है 127।
जून 2026 में टाइम मैगजीन ने पहली बार स्पोर्ट्स की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट जारी की। इसमें शामिल किया गया है भारतीय महिला क्रिकेटर का नाम स्मृति मंधाना राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि फुटबॉलर में अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से और एक फुटबॉलर एर्लिंग हालैंड का नाम शामिल है। अगला सवाल है, इंग्लैंड और वेल्स में महिला टी20 वर्ल्ड कप का कौन सा संस्करण शुरू किया गया? तो इस बार इसका 10वां एडिशन हो जाएगा और इसका जो पहला मुकाबला है ये मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। फिनाले हालांकि इसका 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। इस बार वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में 12 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और भारत का जो पहला मैच है ये आज ही यानी कि 14 जून को बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ होगा। लास्ट टाइम का टी20 वर्ल्ड कप महिलाओं का न्यूजीलैंड ने जीता था। पूछा जाए टी20 वर्ल्ड कप महिलाओं का इसकी सबसे सफल टीम कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। कुल 6 बार ये जीत चुकी है। इस बार 10वां एडिशन है, 9 बार ऑलरेडी हो चुका है, 9 में से 6 बार तो ऑस्ट्रेलिया ही जीत लिया। जून 2026 में शिक्षा मंत्रालय ने 3 प्रमुख विदेशी यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस शुरू करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी किए हैं। इन 4 में से कौन शामिल नहीं है? ब्रिस्टन यूनिवर्सिटी, यॉर्क यूनिवर्सिटी ये शामिल है, न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी भी शामिल है, ऑक्सफोर्ड यहाँ से शामिल नहीं होगा। जो ब्रिस्टन और यॉर्क यूनिवर्सिटी है ये मुंबई कैंपस यानी कि मुंबई में अपने कैंपस ओपन करेगी, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स ये बैंगलोर में अपना कैंपस शुरू करेगी। अगला सवाल है, भारतीय वायुसेना ने पहली बार भारत में बने एयरबस C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की पहली सफल टेस्टिंग की है। कहां से? तो गुजरात से। आपको मालूम होगा सितंबर 2021 में भारत सरकार ने स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ तकरीबन 21,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था 56 विमानों के लिए। मतलब कि पहली खेप में भारत को 56 में से 16 एयरक्राफ्ट मिल चुके हैं। 40 का निर्माण भारत में ही होना था। वडोदरा में एक प्रोडक्शन फैसिलिटी में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा ये असेंबल किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की शीर्ष 50 CEOs 2026 के लिस्ट में किसे शामिल किया गया है? तो समीर कनोडिया यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। समीर कनोडिया जो है ये ल्यूमिना, डेटामैटिक्स और TNQ टेक के वाइस चेयरमैन और CEO हैं और ये लगातार दूसरा वर्ष है जब समीर कनोडिया को इस लिस्ट में शामिल किया गया है और ये जो मान्यता है ये ग्रेट मैनेजर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रदान की गई है। 11 जून अभी रिसेंटली इसमें भारत ने फिलिस्तीन के रिफ्यूजियों के लिए यूनाइटेड नेशन एजेंसी को कितनी राशि की मदद देने की घोषणा करी है? आंसर यहां से हो जाएगा $2.5 मिलियन। भारत ने मदद जो है ये UNRWA यानी कि यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट इसे हेल्प करने जा रहा है। ये जो संस्था है ये संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है जो गाजा, वेस्ट बैंक, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया में रह रहे लाखों जो पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज हैं इन्हें एजुकेशन, हेल्थ राहत और जो सोशल सर्विस है ये प्रदान करती है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया कब गया? तो ये जून महीने की 12 तारीख को मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2002 में 12 जून को ये दिवस मनाए जाने की घोषणा करी थी। यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। आर्टिकल नंबर 21A ये 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। आर्टिकल 23 ये बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है, साथ ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर भी। आर्टिकल नंबर 24 जो है ये 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं इन्हें खतरनाक उद्योग में नियोजित करने पर रोक लगाता है। 68 नंबर का क्वेश्चन है, नासा ने आर्टेमिस 3 चंद्रमा लैंडर मिशन के लिए चालक दल के नामों की घोषणा कर दी है। इनमें 4 नाम शामिल हैं, ऑप्शन 5 दिए हुए हैं। पूछा जा रहा है कौन इसमें शामिल नहीं है? क्रिस्टीना कोच शामिल नहीं है, बाकी रैंडी ब्रेसनिक, आंद्रे डगलस, फ्रैंक रूबियो और लूका परमिटानो का नाम इसमें शामिल है। नेक्स्ट है 11 जून 2026 से फीफा मेंस वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है और ये इस बार इसका ये 23वां एडिशन है जो कि 3 कंट्री मिलकर होस्ट कर रही हैं, USA, मैक्सिको, कनाडा। फीफा के 96 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब इसका आयोजन 3 कंट्री मिलकर कर रही हैं। इसकी शुरुआत 1930 में हुई थी। उरुग्वे ने इसे होस्ट किया था और उरुग्वे ही इसे जीता था। 4 साल में इसका आयोजन होता है। तो लास्ट टाइम जब हुआ था 2022 में कतर ने होस्ट किया, विजेता अर्जेंटीना था। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने नियो नाम की दुनिया की पहली कमर्शियल ब्रेन चिप को मंजूरी दी? तो अभी कल ही के दिन यानी कि सैटरडे की क्लास में इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। ये नियो नाम की दुनिया की पहली कमर्शियल ब्रेन चिप जिसे चाइना ने मंजूरी दे दी है। न्यूरोकल मेडिकल टेक्नोलॉजी और सिन्हुआ यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इसे बनाया है। तो ये जो डिवाइस है ये लकवाग्रस्त लोगों को अपने विचारों से रोबोटिक ग्लव्स जैसे असिस्टिव डिवाइस को कंट्रोल करने में मदद करती है।
यानी कि सर्जरी के जरिए इसे चिप को इंसान के दिमाग में फिट किया जाएगा और सोचने मात्र से जो इंसान है, मान लीजिए जो लकवाग्रस्त है, वो बाहरी चीजों को ऑपरेट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है सोचने मात्र से। लास्ट का क्वेश्चन है, किस देश ने महिला जननांग विकृति पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया और ऐसा करने वाला ये लैटिन अमेरिकी देश पहला बना है? तो ये कोलंबिया राइट आंसर हो जाएगा। अभी महिला जननांग विकृति है क्या, तो हमने कल भी डिस्कशन किया था, इसे आप महिलाओं का खतना कह सकते हैं। महिलाओं के जननांगों को काटने की परंपरा जो कि कई आदिवासी क्षेत्रों में आज भी विद्यमान है, इसे समाप्त करने के लिए कानून पारित किया है कोलंबिया ने। कोलंबिया की कैपिटल बोगोटा, करेंसी पेसो, राष्ट्रपति गुस्तवो पेट्रो है। पड़ोसी कंट्रीज में वेनेजुएला, ब्राजील, पेरू, इक्वाडोर और पनामा है। मैंने कल आपसे पूछा था, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो कि था पश्चिम बंगाल। आज का सवाल है, भारत की हवाई मारक क्षमता और डिफेंस शील्ड को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश से S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का जो चौथा स्क्वाड्रन है ये प्राप्त किया? तो आंसर इसका जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।